हमारी जो है प्राथमिकता जो है प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ कोविड की तरफ है। जैसे आप देखते हैं कि पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर और स्पेशली जैसे हमारे यूटी के या रजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूटी के एडमिनिस्ट्रेशन हो, सभी डिपार्टमेंट्स जो है वो जॉइंटली एक कोविड के ऊपर ही जो है फोकस करके काम कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे आपने कहा कि यहाँ पे बेड्स की जो है वो कितनी स्ट्रेंथ है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल जो है रजौरी में, इसमें हमारे टोटल 150 बेड जो है वो हमने डेडिकेट किए हुए हैं कोविड के लिए। तो ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है। इसके साथ साथ हम इमरजेंसी या रिकवरी और पीडियाट्रिक्स यानी आईसीयू और लेबर रूम की सर्विसेज जो है वो भी चला रहे हैं। तो केवल ओपीडी का काम जो है वो हमने सस्पेंड किया है, वो भी कुछ दिन पहले। इससे पहले जो है वो ओपीडी भी हम रेगुलरली चला रहे थे। तो मेजर हमारी जो मेन जो सेक्शंस हैं वो हमारी चल रही हैं ताकि हमारे पेशेंट जो है वो सफ़र ना करें। हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो आइसोलेशन में 150 बेड में हमारे जो हैं वो 4 आईसीयू बेड्स भी हैं और अदरवाइज़ हमारे 10 बेड्स हैं, लेकिन हमारे स्टाफ की थोड़ी सी शार्टेज के कारण जो है वो हमने 4 बेड जो है वो डेडिकेट किए हैं कोविड के लिए। तो फिर भी हमने अपनी हायर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि हमारी जो स्टाफ की स्ट्रेंथ है, स्पेशली एनेस्थीसिया और मेडिसिन के रिलेटेड जो लोग हैं जो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करने में, उनकी जो कमी है उसको पूरा किया जाए। हमारे वर्दी प्रिंसिपल ने भी ये पुटअप किया। हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर से भी हमने ये डिमांड रखी है और अपनी हायर अथॉरिटी को भी। तो अगर हमें स्टाफ जो है वो इम्प्रूव हो जाता है कहीं पेरीफ्री से या कहीं से भी अरेंज हो जाता है, तो हम ये बेड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। सर, अगर आज की बात करें, आज की डेट तक आपके पास यहाँ पे कितने एक्टिव जो पेशेंट यहाँ पे हैं और कितने मतलब उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएंगे या किस तरह की कंडीशन है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, आज की डेट में जो मॉर्निंग का मेरे पास डाटा आया था उसमें 121 पेशेंट्स जो हैं वो एक्टिव थे। तो उसमें से 10 या 15 लोग जो हैं वो क्रिटिकली सिक रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें मुख्य कारण ये रहता है कि पेशेंट जो है हमारे पास लेट प्रेजेंट करता है। तो इनिशियल स्टेजेस में पेशेंट जो है वो घर से निकलता नहीं है। तो उसके कारण जो है जो जब पेशेंट की एडवांस स्टेज होती है, क्रिटिकली सिक होता है, तो वो मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करता है, तो हम तक पहुंचता है। उस समय जो है पेशेंट को वापस लाना या पेशेंट की रिकवरी जो है वो संभव नहीं होती है। तो इससे कुछ दिन पहले जो है हमारी डेथ्स भी ज़्यादा हुई थी। वो पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो डेथ्स की बात करूं मैं अगर, तो आइसोलेशन में हमारी डेथ्स जो है वो, जैसे कल हमारी 2 डेथ्स हुई थी, आज कोई भी डेथ नहीं हुई है। तो कई बार लोगों में एक पैनिक सा क्रिएट हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इसका डेथ रेट अभी काफ़ी कम है। हमारे बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो रिकवर होके गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने हमारे लगभग 80 से 90 लोग जो हैं वो यहाँ से बिल्कुल जो है वो रिकवर होके गए हैं, जिनकी स्वास्थ्य बिल्कुल अच्छी थी, उनको हमने यहाँ से डिस्चार्ज किया है। तो मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि जो लोगों में एक पैनिक रहता है डेथ को लेकर के, उसका केवल एक ही रीज़न है कि जो लोग हमारे पास लेट आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेट जो है वो सीख करते हैं, तो वही क्रिटिकली सिक पेशेंट होते हैं और वो उनकी जो मार्टेलिटी रेट है वो अधिक होता है एज़ कम्पेयर टू वो पेशेंट जो हमारे पास इनिशियल स्टेजेस में आ जाते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये जो है वो कहना चाहूँगा जनरल पब्लिक को कि जब भी कोई ऐसा लक्षण मिले कोविड के रिलेटेड, तो तुरंत अपनी नज़दीकी जो हेल्थ फैसिलिटी है उसमें वो अप्रोच करें। अगर वहाँ पे उसका इलाज हो सकता है तो ठीक है। होम आइसोलेशन के लिए भी कोई एडवाइस कर सकती है, हमारी टीमें हैं वहाँ पे, हमारे स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं और वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा भी विलेज लेवल पे टीम्स बनाई गई हैं, वो काम कर रही हैं। और अगर वो टीम्स जो है टाइम रहते हुए या ये पेशेंट जो है वो टाइम रहते हुए उनको अप्रोच करें या टीम्स हमारे पास भेज दें, तो ये मार्टेलिटी रेट जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है 1000 कैपेसिटी का, ये है, ये कितने लोगों को जो है मतलब एक ही टाइम जो है ऑक्सीजन दे सकता है? कितने लोग इस पर डिपेंड हैं? देखिए, अदरवाइज़ ये हमारा प्लांट जो है वो बड़ा कम है, कैपेसिटी का 1000 लीटर पर मिनट। तो वैसे तो हम इसको 100 बेड के साथ चला सकते हैं, लेकिन उतना संभव नहीं होता है कि गैस की जो है प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। और दूसरा, जो हम फ्लो पेशेंट को दे रहे हैं उसके ऊपर भी इसका जो है निर्भर करता है, या पेशेंट हमारे वेंटिलेटर पे कितने हैं, हाई फ्लो पे कितने हैं, तो उसके ऊपर इसका जो है वो दारोमदार रहता है। तो ओवरऑल ये हम पॉइंट्स जो हैं वो 75 के आसपास जो है वो चला रहे हैं।
तो इतना ही हम चला सकते हैं। अगर इससे ऊपर हो तो प्लांट में कुछ जो है टेक्निकल फॉल्ट आने की जो है संभावना रहती है, क्योंकि जैसे हमें डायरेक्शंस हैं जो ऊपर एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने जो टेक्निकल लोग हैं उनके द्वारा जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि हम इतने ही पॉइंट चला सकते हैं बेटर प्योरिटी के लिए और बेटर जो है वो जो पाइपलाइन से ऑक्सीजन जा सकती है उसको जो इंश्योर करने के लिए। सर कहीं ना कहीं लोगों की ये कंप्लेन थी, जो पॉजिटिव यहाँ पे लोग हैं उनके परिवार की तरफ से कंप्लेन है कि जब भी हम जीएमसी में जाते हैं यहाँ पे हमें ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, या यहाँ पे हमें मेडिकल की जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, या जो दवाइयाँ हैं वो नहीं मिल रही, हमें बाहर से लानी पड़ रही। उसका क्या कारण है और आप उन लोगों से क्या कहते हैं? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि ये ऑल ओवर इंडिया, हमारे पूरे देश के अंदर ये ऐसी कंप्लेंट्स जो आती हैं कि डॉक्टर्स जो है वो देखते नहीं, या पैरामेडिक्स या नर्सिंग स्टाफ जो है देखता नहीं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हम बड़ी एक टफ़ सिचुएशन फेस कर रहे हैं और हेल्थ डिपार्टमेंट ही इसके साथ एज ए फ्रंट लाइन जो वर्कर है वो जूझ रहे हैं। तो सभी लोग हमारे स्ट्रेस में होते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो है यहाँ पे एक रोस्टर बना हुआ है जिसमें हमारी फैकल्टी भी राउंड करती है, हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भी राउंड करते हैं, और रेगुलर बेसिस पे हमारे 2 डॉक्टर जो है वो हर वार्ड में उपलब्ध रहते हैं। पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ जो है, और स्पेशली हमारे एनेस्थीसिया के टेक्नीशियन जो हैं वो 24 आवर्स जो सर्विस हमारा स्टाफ प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन बेसिकली क्या रहता है कि जब भी पेशेंट ऐसी स्थिति में आता है तो या उसके अटेंडेंट्स को लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, पर ऐसी सिचुएशन जो है वो हमने यहाँ पे नहीं आने दी। हमारा स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है। कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है वो दूसरी बात है, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है आइसोलेशन वार्ड्स में पूरा रोस्टर जो है वो इंश्योर कर रखा हुआ है। डॉक्टर से लेके 4th क्लास तक वो सभी 24 आवर्स जो है वो काम करते हैं, और तभी तो हमारे इतने पेशेंट जो है वो, अगर हम मान लें कि 150 पेशेंट आज की डेट में, कम से कम उसके 120 पेशेंट जो है वो ऑक्सीजन पे होंगे, हाई फ्लो पे, लो फ्लो पे होंगे, कंसनट्रेटर पे होंगे, तो उनको कोई ना कोई वॉच कर रहा है, देख रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो तभी वो ठीक होके भी जा रहे हैं। तो ऐसा जो है वो मानना मैं जो नहीं मानूंगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक से कि इस समय वो हमें कोऑपरेट करें, हेल्थ केयर वर्कर के साथ कोऑपरेट करें और कोऑपरेट करके चलें, तो बेटर रिजल्ट्स जो है वो बेटर आउटकम होगा। और मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में ये वेव जो है कम होगी और हम इस कोरोना की जंग में जो है वो सफल होंगे, और कोरोना ज़रूर जो है वो हारेगा। ये हम तो हमारी और जॉइंट जो है जो रिलेशंस है पेशेंट के या पेशेंट्स की जॉइंट एफर्ट से ही जो है संभव होगा। सर मेरा एक आखिरी क्वेश्चन है आपसे। सर जैसे आपने कहा कि ये वेव अब खत्म होने वाली है, लेकिन कुछ चैनल के माध्यम से या कुछ जो लोग बता रहे हैं कि तीसरी वेव शुरू होने वाली है, लोगों के अंदर एक डर जो है, डर का माहौल है, और जब लोग सुनते हैं कि ज़्यादातर डेथ्स को लेके होती है कि इतने डेथ्स हो गए, इतने लोग मर गए, तो लोगों के अंदर एक दहशत और बन जाती है। उन लोगों के लिए क्या अपील है, और जो कोविड पॉजिटिव लोग घर के अंदर छुपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अपील एक जनरल क्या करेंगे? जी देखिए, जैसे आपने कहा कि लोगों के अंदर एक डर है थर्ड वेव का, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमने जो पहली वेव थी उसको बड़ी सक्सेसफुली जो है वो फेस किया, हमने उसको हराया, हम जीते, हम सब ने मिलजुल के काम किया। चाहे वो नेशनल लेवल से हम अथॉरिटी थी, हमारी हायर अथॉरिटीज़ थी, यूटी की सरकार थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, हेल्थ डिपार्टमेंट था, या बाकी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स थे, हमने एफिशिएंटली काम किया और हम जो है फर्स्ट स्टेज को हराने में काम जो है वो सफल रहे। अब जो सेकंड वेव का हम सामना कर रहे हैं, जो जैसे एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि कुछ जो है दिनों में, जैसे आपने देखा है कि कुछ स्टेट्स में जैसे दिल्ली और महाराष्ट्र में पीक होने के बाद उसमें अब जो है गिरावट केसेस में देखने को मिली है। तो यही संभावना है कि हम भी आगे इसी सोच को से चल रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में इसमें कमी देखने को मिलेगी और हमें राहत मिलेगी। कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इस जो महामारी जो सेकंड वेव की है, इसमें वो दूसरी बात है कि डेथ रेट और इन्फेक्टिविटी रेट जो है पहली से थोड़ा अधिक था, लेकिन फिर भी हमने अपनी जॉइंट एफर्ट्स के साथ जो है सभी ने मिल के हमने इसका अच्छे से मुकाबला किया और हम इससे भी बाहर निकलेंगे। जहाँ तक रहा थर्ड वेव का सवाल, ये एक अभी हमारे एक्सपर्ट का विचार है कि हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हम तो यही कामना करते हैं, हमारी यही प्रार्थना है कि हम सेकंड वेव के बाद ही इसको मात दे पाएँ और इसके बाद थर्ड वेव और फोर्थ वेव ना आए। लेकिन इसमें मैं आपको ये कहना चाहूँगा और जनरल पब्लिक से भी ये अपील करना चाहूँगा कि कोई डील ना बरतें। हमें ये सामने रख के चलना है कि हमें थर्ड फेज़ का जो है सामना करना पड़ सकता है, तो इससे भी वो अधिक घातक हो सकती है। तो उसी एंगल से हमने अपने हॉस्पिटल्स को भी स्ट्रेंथन करना है। हमने जो
अप्रोप्रिएट बिहेवियर है कोविड रिलेटेड, उसका पूरा पालन करना है। घरों से बाहर अवश्य ना हो तो नहीं निकलना है, स्पेशली बुज़ुर्गों को या कोमार्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं, या बच्चों को, या जैसे कुछ बात चल रही है कि बच्चों में थर्ड वेव जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। तो जब हम अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अडॉप्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा होता भी है तो हम उससे भी सक्सेसफुली जो है वो हम बाहर आएंगे। कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, अपना बिहेवियर चेंज करने की आवश्यकता है। और इसमें आप जैसे डिस्टेंसिंग का पालन करना, गैदरिंग को अवॉइड करना, बार बार हाथ का धोना, और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो सैनिटाइज़र का प्रयोग करना, मास्क का अच्छे ढंग से पहनना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं मास्क को अच्छे ढंग से यूज़ नहीं करते हैं, वो नाक जो है वो खाली रहता है। तो प्रॉपर तरीके से मास्क को डालना, उतारना, और ये सब बिहेवियर जो है इसको अगर हम अडॉप्ट करके चलेंगे और हम अस्पतालों की तरफ ध्यान देंगे, हम स्ट्रेंथन करेंगे, हम ऑक्सीजन की जो हमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही वो अब हमारी सरकार इसके ऊपर जुटी हुई है, वो इसको पूरा कर रही है। और अभी आज की डेट में भी है पूरे यूटी के अंदर मुझे लगता है कि हमारी सरकार ऐसे काम कर रही है कि मिलजुल के कि हमें कहीं भी ऑक्सीजन की कमी जो है वो पूरे यूटी के अंदर नहीं हुई। और वैसे ही हमें यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रजौरी में भी कोई कमी ऑक्सीजन की नहीं है, हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल करके। जैसे आपने कहा इनकी जो मेडिसिन की कमी रहती है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे इस बीमारी की कोई इलाज नहीं है, ये तो अंडर ट्रायल सब चीज़ें हैं, तो कोई इफेक्टिव मेडिसिन इसके लिए नहीं है। हम केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए जैसे ऑक्सीजन है, स्टीरॉइड्स हैं, बाकी जो मेडिसिन हैं, तो वो हमारे पास मैक्सिमम मात्रा में जो है वो सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध रहती हैं। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें हमारी सरकार भी ऊपर से जो है इसकी जो है प्रायोरिटी है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड की जाएँ, ताकि हम आगे पेशेंट्स को जो है वो प्रोवाइड करें। तो कहीं ना कहीं जो है वो छोटी मोटी कहीं कोई कमी रह जाती है, तो फिर भी हमारा प्रयास रहता है कि हम पेशेंट को अच्छे ढंग से जो है वो ट्रीट करें। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी का केवल एक ही इलाज है। जैसे आपने कहा कि घरों से बाहर कुछ लोग नहीं निकलते और घर में बहुत देर तक रहते हैं, और जब सिम्टम उस हद तक पहुँच जाते हैं, डिज़ीज़ क्रिटिकल कंडीशन ले लेती है, सीवियर नेचर की डिज़ीज़ लेकर के हमारे पास आते हैं, फिर मार्टिलिटी रेट ज़्यादा होता है, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपके चैनल से ये भी कहना चाहूँगा फिर से कि वो लोग जो ही कोई ऐसी कोविड रिलेटेड सिम्टम हो, वो तुरंत हेल्थ फैसिलिटी को जो है वो अप्रोच करें, डॉक्टर के साथ संपर्क बनाए रखें, ताकि हम इस कोरोना की जंग में जीतें और कोरोना जो है वो हारे। देखिए, इसमें हमने वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के आदेश पे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी रजौरी का यहाँ के जो हमारी फैकल्टी है उनके नंबर्स भी हमने सीनियर डॉक्टर्स के नंबर जो शेयर किए थे, तो जिसके जो पब्लिक की कन्वीनियंस के लिए। तो जैसे आपका कहना है कि डॉक्टर फ़ोन उठाते नहीं हैं या कभी मिलता नहीं है, तो उसके बारे में हम इसका संज्ञान ज़रूर लेंगे। मैं वर्दी प्रिंसिपल सर से भी ये डिस्कस करूँगा, और हम अपने डॉक्टर से ये अपील करेंगे कि अगर कोई भी कॉल आती है उसको अटेंड करें, और ताकि जो है वो टेलीफोनिकली पेशेंट को अगर वो मोटिवेट कर सकते हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन का लेवल पूछ सकते हैं, पेशेंट के सिम्टम किस लेवल के हैं उस बारे में पूछ सकते हैं, तो उससे बड़ी एक सहायता हो जाती है कि पेशेंट जो है समय रहते हुए अपने आप को संभाल लेता है। अगर हेल्थ फैसिलिटी में आना है, डॉक्टर को कंसल्ट करना है या कोविड केयर सेंटर में जाना है, तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि उससे काफ़ी जो है वो फ़र्क पड़ेगा। तो मैं फिर से कहूँगा कि हम अपने डॉक्टर्स को ये पूरे दिशा निर्देश देंगे कि वो हर पेशेंट का, हर व्यक्ति का आज की डेट में फ़ोन उठाएं, अपना फ़ोन स्विच ऑफ मोड पे ना रखें या साइलेंट मोड पे ना रखें। ये आपके चैनल के माध्यम से भी मेरी सभी डॉक्टरों से ये रिक्वेस्ट रही।